तो हम कहाँ पे थे? मैं ये कह रही हूँ कि कई लोग फिज़िकल अट्रैक्शन से ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। उन्हें लगता है तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी नेचर अच्छी नहीं है, बातें अच्छी नहीं हैं। आप किसी को 10 साल से, एक ऐसी लड़की थी मैं जो बोलना भी नहीं जानती थी, हंसना भी नहीं जानती थी। बिना कारण ना मैं हंसती थी, बिना कारण ना मैं रोती थी। इमोशनल ज़रूर थी मैं, शाय भी थी, सेंसिटिव भी थी, बातों का अच्छा बुरा सब लगता था, लेकिन बोलना नहीं आता था। कभी कल पलट के जवाब नहीं देती थी मैं किसी को। बहुत तोड़ते थे लोग मुझे। शादी हुई नई नई तो बहुत ताने मीने सुने मैंने स्टार्टिंग से। माँ बाप से शुरू हुए लोग, माँ ऐसी है, बाप ऐसा है, भाई ऐसा है, बहन ऐसी है, ये घर ऐसा है, ससुराल ऐसा है, ये कपड़े ऐसे हैं, ये ब्रांडेड नहीं हैं, ये कपड़े कौन से कपड़े लेके आई हो तुम, हम तो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। यहाँ से बात शुरू हुई और आज तक चलती आई है कि हम आ रहा हो, तुम्हारा लेवल नहीं है। अगर मेरा लेवल आपके साथ था नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं था, तो मैंने उनसे पूछना था कि आपने मुझसे शादी क्यों की। मैं जैसी थी मैं वैसी ही रहने वाली हूँ, मैं बदलने वाली नहीं हूँ। कैसे बदलूँ? मैंने अपने आप को 1000 बार बदल दिया। मैंने अपनी जीन्स पैंट से मैं सिंपल कुर्ते में आ गई। एक टॉम बॉय लुक वाली लड़की, एक साधारण सी, एक सिंपल सी लड़की बन के आपके सामने आ गई। आपने कहा, मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि हमारे यहाँ पे इतने छोटे ड्रेस नहीं पहनते हैं, कपड़े लंबे लंबे सूट पहनते हैं। मैंने वो पहनना शुरू कर दिए। सत्संग में बैठकर पूरे दिन सत्संग सुनने वाली लड़की आज यहाँ बोल्ड बन के बैठी है, तो कोई रीज़न तो होगा। आज अगर मैं बोल रही हूँ तो कोई रीज़न तो होगा। बिना मतलब मुझे बोलने की आदत नहीं है, किसी को ब्लेम करने की आदत नहीं है। अफसोस होता है मुझे, दुनिया की वो हकीकत मैं जब सुनती हूँ, जानती हूँ, दुख लगता है मुझे। पर मरने वाली मैं नहीं हूँ। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड जो है वो इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है आने वाले टाइम पर ये इंसान मुझे मार भी दें। मेरे हस्बैंड का जो माइंड है वो एक क्रिमिनल माइंड जैसा बन चुका है। मेरी मदर इन लॉ ने मेरे मतलब इस हद तक उन्होंने एक दूसरे को हर वक्त ये करते हैं कि इसको पागल बनाओ, इसको इस लेवल तक लेके आओ कि ये पागल हो जाए या ये सुसाइड कर ले या ये ऐसा कोई कदम उठा ले जिससे इनका काम आसान हो जाए। ये पिछले 11 साल से ये कोशिशें करते आए हैं। हर वक्त मैंने अपने आप को समझाया, उठाया, खड़ा किया। ये वो लोग मेरे इन लॉज, मेरी ननाने जो मेरी फादर इन लॉ के पहली मैरिज की हैं, इन्होंने भी मुझसे ये कहा कि मैं अपने पति को तलाक दे दूं। और मेरी खुद की मदर इन लॉ ने मुझसे कहा, मेरी बुआ सास ने मुझसे कहा। मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं कि मैंने तलाक दे दूं या इन पे केस कर दूं। मेरे खुद के हस्बैंड ने ही फोर्स्ड मी मैनी टाइम्स कि जाओ पुलिस स्टेशन और मेरे खिलाफ कंप्लेन करो। आज मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं कंप्लेन करूं, इतना मजबूर कर दिया। मारपीट पे आ गए, मेरी इमेज ख़राब करने पे आ गए, पब्लिक में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, कि यही बोलती है, यही लड़ती है। पर मैं किसी से एक तिनका भर भी अगेंस्ट में बात नहीं करती थी। कोई मुझे कितना भी प्रोवोक करता था, मैं कभी प्रोवोक नहीं होती थी। लेकिन आज बात मेरे बच्चे पे आ गई, आज मेरी छोटी बच्ची पे बात आ गई जनाब। तो मैं क्या करती? उस बच्चे की जीने मरने की मुश्किल आ गई। उसकी स्कूलिंग, उसकी टीचिंग की परवाह करने के बजाय इन्हें इस चीज़ की परवाह थी कि मुझे ये इस घर से कैसे बाहर निकालें। आप जानते हैं एक माँ क्या होती है? अपनी हर चीज़ सेक्रीफाइस कर दी मैंने। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए की, मैंने अपने बच्चे के लिए की। लेकिन आज वो मोमेंट था जहाँ मुझे ये डिसीज़न लेना था कि अगर मैं उस घर में रही तो मेरे पति की जो नीयत है वो मेरी आंखों के सामने आ गई। ही टोल्ड मी मैनी टाइम्स कि
तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और तू ये जानती नहीं है कि मैं तुझे किस तरीके से इस घर से बाहर निकालूंगा, तू खुद मजबूर हो जाएगी। और वही किया इन्होंने, मजबूर कर दिया मुझे कि मैं वो स्टेप उठाऊं जो मैं कभी उठाना नहीं चाहती थी। नेवर वांटेड टू कंप्लेन, बट ही फोर्स्ड मी, जस्ट बिकॉज, डरा कर धमका कर कि तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैंने इनका बिगाड़ने के लिए इनसे शादी नहीं की थी, गृहस्थ जीवन को हैप्पीली जीना था मुझे, जो शायद मेरे लिए पॉसिबल इसलिए भी नहीं था क्योंकि खुद मेरे हस्बैंड ये चाहते थे कि मैं उनकी ज़िंदगी से निकल जाऊं। दुनिया के सामने तो वो बोलते हैं, वो प्यार भी जताएंगे, अब मैं बहुत प्यार करता हूँ। 10 सालों से एक फ़ोटो नहीं थी हमारी ये कमरे के अंदर, और हमेशा बोलती रही कि हमारी फ़ोटो बनाओ ना। हमारी फ़ोटो क्यों नहीं बनाते आप? मेरे बच्चे तक की फ़ोटो नहीं खींची, एल्बम तक नहीं बनाई। हाँ, कभी बोलती थी कि चलो हमारे साथ कहीं घूमने चलते हैं, सैटरडे संडे कहीं चलते हैं। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं था तो अब हम अकेले बैठे बोर होते थे तो आई कॉल्ड माई ब्रदर कि चलो यार हम कहीं घूमने चलते हैं। तो कभी मायके चली जाती थी, कभी उनके साथ चली जाती थी, तो उनको ये भी प्रॉब्लम होती थी कि उनके साथ भी क्यों जा रही है ये। मुझे समझ में नहीं आता था कि इनकी दिक्कत क्या है। इनकी दिक्कत मेरे से थी कि ये मुझे किसी भी तरीके से उस घर से निकालना चाहते थे। इसलिए मेरे कभी माँ के, बाप के, कभी मेरी फैमिली के हर एक उस इंसान के टारगेट करने लगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी सिस्टर इन लॉ ये आपस में क्या क्या बैठे पॉलिटिक्स खेलते थे कि मुझे ये जताने के लिए कि मैं अपने इन लॉज की केयर नहीं करती हूँ, बल्कि मैं वो लड़की थी जो अगर आप जान भी बोलोगे देने के लिए, आई एम रेडी टू गिव। आज मुझे समझ में आया कि मैं उन लोगों के लिए अपनी आप को सेक्रीफाइस कर रही हूँ। 10 साल के बाद ये होश आई मुझे, जिन्हें मेरी जान की परवाह कुछ भी नहीं है। मैं मर रही हूँ, जी रही हूँ, खा रही हूँ, क्या खाया नहीं पिया कुछ मतलब नहीं है इनको। मतलब ये है ये इस बला को निकालो घर से बाहर। रीज़न प्रॉपर्टी जॉइंट है, शेयरिंग होल्डर्स हैं, इन सबको लालच दिया गया है आपस में कि, और मैं इनको एक एक्स्ट्रा मेंबर नज़र आ रही हूँ घर का, जो शेयर होल्डर बन सकती है क्योंकि मेरा बच्चा है। कोई इतना इंसान गिर जाएगा, एक इंसान, एक बाप इतना गिर जाएगा, नहीं पता था मुझे कि अपनी ही औलाद को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहा है वो, अपनी बच्ची को, बेटी को। क्यों? क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी सिस्टर इन लॉ ने हमेशा इनको ये झांसा दिया, इसे छोड़ो, दूसरी लड़की से शादी कराते हैं, बच्चा पैदा कराते हैं, बेटा पैदा होगा। देखो कैसे सीधी होती है ये, हर वक्त मुझे सीधा करना चाहते थे। मैंने कहा देखो मैं आज की लड़की हूँ, मेरे लिए आप इतना टॉर्चर करोगे, मैंने नहीं सोचा था यार। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू हुई ये कहानी। इनको लगा मैं शहर में रहती हूँ, और ये मेरे साथ वैसा बिहेव कर रहे थे जैसे गांव में रहने वाले लोग बिहेव करते हैं। देवी देवताओं का चक्कर बना दिया इन्होंने, भगवान को भी इस्तेमाल करना छोड़ा नहीं, भगवान के नाम पर कि ये सुच्चम है, यहाँ आपने बिना नहाए पानी नहीं पीना है। आपने बाथरूम में जाती थी तो 3-3 4-4 बार चेकिंग होती थी मेरी, नहा के निकले हो कि नहीं निकले हो। उसके बाद इस सब चीज़ों के, ठीक है आप सुच्चम करते हैं, आप करिए, मैं भी मानने को तैयार हूँ, लेकिन फिर वो सुच्चम सिर्फ मेरे लिए नहीं होनी चाहिए, सबके लिए, हर एक मेंबर के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बहू के साथ सुच्चम का गेम खेल रहे हो कि बेटा सुच्चम करनी है, तुम्हें ऐसा बन के रहना है, सिविलाइज्ड बनना है। मुझे हर एक संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके बेटे जो हैं वो शराबे पी के आ रहे हैं, बाहर आधी रात तक आ रहे हैं लेट। आप उसको उनको कुछ नहीं कह रहे हो, ठीक है, आप उनको ये तक नहीं पूछ रहे हो तुम कहाँ थे, कब आए, क्यों लेट आए, कोई आपको मतलब नहीं है। लेकिन बहू जॉब करने जाती है, 1 घंटा लेट हो जाती है तो उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि कहाँ थी आप, 1 घंटे में भाई मैं क्या कर लूँगी। आर्ट एंड क्राफ्ट की मैं टीचर रही, PRT में, आर्मी स्कूल में। मुश्किल हो गया मेरे लिए ये सोचना, क्योंकि उस वक्त मेरी बेटी 4 साल की थी, उसके कान भर दिए जाते थे
कि तेरी माँ तेरा ख्याल नहीं रखती, जबकि पूरा बच्चे का 3 से 4 साल जब तक वो हुई नहीं, मैंने कोई जॉब नहीं किया, मैंने अपनी सारी चीज़ें साइड पे करके सिर्फ उसकी केयर पे ध्यान रखा। ये खुद मुझे मेंटली इतना तंग करते थे, पागल करने की कोशिश करते थे कि ये प्रूव करें कि ये ना तो अच्छी माँ है, ना अच्छी बीवी है, ना अच्छी बहू है, ये इसमें कोई ऐसे गुण नहीं है। अगर मुझ में गुण नहीं थे तो आप मेरे माँ बाप के पास आकर सीधे बोल दीजिए, भाई आपकी बहू हमें पसंद नहीं है, इसे रखिए अपने पास। आपके पास ये राइट तो नहीं है कि आप मुझे मार दें। आपके पास ये राइट नहीं है कि आप मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़त्म कर दें। आपको आपकी ज़िंदगी मुबारक है, मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी मैं। आप पुकारोगे भी अब तो नहीं आऊँगी मैं, क्योंकि आपने मुझे उस हद तक तोड़ा है जहाँ या तो एक इंसान सुसाइड करके मर जाए या फिर वो पागल होके घूमता रहे। पर ना तो मैं सुसाइड करूँगी, ना पागल बन के घूमूँगी। मैंने लॉ में एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि बहुत सालों से मेरे इन लॉज में मुझे ये प्रोवोकेशन मिल रही थी कि अपने पति के खिलाफ़ केस करूं। मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे पेरेंट्स खुद मुझे ये करने से मना करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया कि आपने पति के खिलाफ़ कोई केस नहीं करना है, इज़्ज़त मान का सवाल होता है। लेकिन ये शब्द मैंने अपने इन लॉज से नहीं सुने। इन लॉज ने मुझे खुद प्रोवोकेशन दिया इस चीज़ का। एंड माई हस्बैंड टोल्ड मी मैनी टाइम्स कि तू कैसे नहीं जाएगी, देख मैं तुझे कैसे भगाता हूँ इस घर से बाहर। आपको लगता है कि मुझे उनके पास जाना चाहिए? अगर मैं जाऊंगी भी तो मैं ऑब्वियसली आई नीड सिक्योरिटी, आई नीड प्रोटेक्शन। मुझे अपने ही पति से प्रोटेक्शन चाहिए। वाओ, मुझे अपने ही उस घर में रहने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी हूँ। एंड ही टोल्ड तो मेरा कुछ बिगाड़, मैंने कहा उस वक्त मैं इनको देख रही थी और मैंने कहा कि मैंने यहाँ शादी बिगाड़ने के लिए नहीं की थी। बहुत सारी चीज़ें एक औरत सेक्रीफाइस कर देती है, बट दुनिया को परवाह ही नहीं है। अपने सपने, अपना जीवन, अपने इमोशंस, और जिस लड़की को अपनी इज्जत से इतना प्यार हो उसने अपनी सब कुछ, आपको पैसा सब कुछ सब दे दिया विदाउट इस चीज़ के कि आप बदले में आप खुद सोचो, गया 10 साल आपने एक खर्चा नहीं करने की कोशिश की। 10 साल में एक बार, पहली बार आपने बैग लेके दिया। तो मुझे हैरानी हुई कि 10 सालों तक आपने कभी कोई चीज़ मेरे पे खर्चा नहीं किया। 10 साल के बाद तो सडनली आप खर्चा क्यों कर रहे हो? मेरी बेटी बर्थडे नहीं मनाया उसका 8 साल, करवा चौथ नहीं मनाई, कोई दिन त्यौहार नहीं मनाया, हर वक्त शराब पी के आते थे। उसका रीज़न यही था कि ये मुझे बस निकालने की होड़ लगी थी इन्हें। लेकिन मैंने ऐसा किया क्या था? शादी आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। मुझे ऐसे राज इनके पता लगे, मेरी आंखों के सामने ये कई दफ़ा मुझे पागल बनाने के लिए बोलते रहे। मेरा पादा मनी के साथ चक्कर है, मेरा उसके साथ चक्कर है, और था भी। 1-2 लड़कियों को तो मैंने सामने देखा था इनके साथ, लेकिन मैं चुप रही बिकॉज आई लव दिस थिंग कि मुझे अपना परिवार बचाना है, अपनी फैमिली बचानी। ये कहेंगे आज कि ऐसा क्यों बोल रही है तू? पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे इस वक्त बोल देना चाहिए कि मैंने बहुत विश्वास किया, बस अपने आप को नहीं समझा पाई कि मैं तो उस इंसान के साथ रह रही हूँ जिसे मुझसे एक दुख की भी प्यार नहीं है। आपने आंखें खोली मेरी। 12 साल हम साथ रहे ना, 12 साल का एक एक मोमेंट झूठा था, फ्रॉड था। यूज़ करना अच्छी आदत है आपकी, और मुझे तो अच्छे से एक बच्चे की माँ हूँ। एक औरत कमज़ोर हो सकती है, एक बीवी कमज़ोर हो सकती है, एक बहन कमज़ोर हो सकती है, एक माँ कमज़ोर नहीं बन सकती, ना वो हो सकती। मैंने
अपने ईश्वर से इतना शुक्रिया किया कि उसने मुझे रीज़न दिए हैं जीने के लिए। तो मैं एक ऐसे इंसान के लिए अपनी लाइफ को ख़राब भी नहीं करना चाहूँगी जिससे मुझसे प्यार ही नहीं है। उसके लिए दिन रात सोचना, आज ये वीडियो बना रही हूँ मैं, शायद आगे भी याद आएगी, लेकिन नहीं, गम में नहीं डूबूंगी, मैं नहीं डूबूंगी। दुख होगा, उनके एक एक शब्द आते ना याद, वो कि वो उस फीमेल का नाम जब उन्होंने लिया कि सुषमा रानी, वो तुझे बताएगी वो क्या चीज़ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुषमा रानी जी, थैंक यू मेरा घर तोड़ने के लिए। और ऐसी कई और लेडीज़ भी होंगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उस इंसान पे ट्रस्ट किया, उसके साथ शादी की है, मुझे मालूम है वो कैसे हैं। तो एक सुषमा रानी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये भी मालूम है कि आने वाली ज़िंदगी में शायद ऐसी कई औरतें आएंगी उनकी लाइफ में, बट अब शायद मैं मूव ऑन करना है मुझे लाइफ में। ये सोचना कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया यार, फ्रॉड कर दिया, और मैं बेवकूफ़ बनती रही, पागल होती रही हूँ यार, ट्रस्ट पे ट्रस्ट करती रही, अपना अकाउंट खाली कर दिया, अपनी चीज़ें खाली कर दी, एंड लास्ट मोमेंट तक मैंने सेंटर चलाया 6 महीने कारखानदार का, वो पैसा उनको दे दिया। मैंने अपनी पापा से लड़ी मैं कि 1.5 लाख चाहिए मुझे, डाउन पेमेंट देनी है अपने हस्बैंड को। मैं ट्रस्टेड हिम यार, सब तोड़ दिया मुझे। मेरी बेटी के अरमान तोड़ दिए उस इंसान ने। लोग मुझे कहते हैं चुप करो, ऐसी बातें नहीं बोलते, वो इंसान सब कुछ कर सकता है, खुलेआम कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है, कई लड़कियों के इमोशंस के साथ खेल सकता है। और मैं चुप करके बैठी रहूं ये दिन देखने के लिए कि कब वो मेरा और मेरी बच्ची का जान लेके चला जाए। आई एम सॉरी, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा कि मैं अपनी बच्ची को नुकसान पहुंचाऊंगी या उसको पहुंचाने दूंगी, कभी नहीं करूंगी ऐसा काम। फीलिंग सबको होती है महाराज, अगर आपको फिजिकल अट्रैक्शंस थी किसी और के साथ तो मुझे बोल देते, मैं मना नहीं करती आपको अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए। बुरा लगता है यार मुझे, हाँ होता, एक दोस्त के नाते मेरा हाथ पकड़ के बोल दिया होता मुझे कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। ये शब्द जब आपने मुझे बोले थे उस वक्त, वो आपकी नफ़रत से भरी हुई आंखें थी, आप मुझे छोड़ना चाहते थे और मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मेरी आंखें खोल दी आपने ना, खोल दी। प्यार किया था ना, मजाक लगता है ना प्यार लोगों को, हमदर्दी, विश्वास करना। आप जिस आदमी के साथ दिन रात रहते हो, खाना खाते हो, पीते हो, सोते हो, बैठते उठते जागते हो, वो इंसान आपको इस कदर तोड़ने की कोशिश करता है। बट फिर भी मुझे पता है मैं टूटूंगी नहीं यार, टूटूंगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे से प्यार है। उसके सामने मैं रोना भी नहीं चाहती हूँ कि उसे लगे कि उसकी माँ रो रही है। पता नहीं क्यों। थैंक यू माय डियर हस्बैंड, आपने मुझे जब ये एहसास कराया कि आप मुझे अपनी पत्नी भी नहीं मानते हो। सुषमा रानी, बहुत प्यार करते हो ना उसको, उनको बता देना किसी का घर तोड़ना तो तुम कितनी सुखी रहोगी। मेरे पति के साथ रह के तो देखो, फिर पता लगेगा तुम्हें। किसी के साथ उस रिश्ते में आना बहुत आसान होता है, फिजिकल होना बहुत आसान होता है महाराज, लेकिन उम्र भर एक बीवी बन के रहना और उसकी हर एक
चीज़ को हंस के बर्दाश्त करना, उसको इंतज़ार करते रहना बहुत मुश्किल होता है। मेरे हस्बैंड ने लास्ट टाइम मुझसे कहा कि मैं उन्हें कॉल ना करूं, मैं उनसे बात ना करूं, हर रिश्ता तोड़ दिया, उससे दूर रहने लग गए। समझ में नहीं आया मुझे कि अब तो मैंने क्या किया। पहले मेरे साथ लड़ते थे, झगड़ते थे, तो मेरी मदर इन लॉ हर जगह ये बात बोलते रहते थे कि इनका तो कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, ये बनाने नहीं देती अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप। उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं बनाने देती हूँ, मैं बस अपनी पढ़ाई में थोड़ी बहुत बिजी होती हूँ, और जब हमें लगता है तो। बट उसके बाद समझ में आया, और उसके बाद जब मैं वापस इस चीज़ को समझ पाई और दोबारा से रिकवर किया अपना रिलेशनशिप, तो वो एक ऐसा दिन रात नहीं गया जब मैं अपने हस्बैंड के करीब नहीं थी। एंड ही, मतलब उस इंसान ने ऐसा तोड़ा मुझे कि अब उसने एक चीज़ जब उनसे कही कि तुम मेरे करीब नहीं आओगी, मुझसे बात नहीं करोगी, मुझे टच भी नहीं करोगी, एंड आई फील एंड आई आस्क हिम कि भाई ऐसा हो क्या गया है, रीज़न क्या है। और जब रीज़न सामने आया तो ही गेट वायलेंट, क्योंकि मुझे सब पता लग गया था उनका फिजिकल किसी और के साथ हो रहे, रिश्ता किसी और के साथ है। तो मेरे साथ रह क्यों रहे हो, मुझसे नफ़रत करते हो, मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही अब आपको क्योंकि आपके पास पैसा आ गया है, पैसे के साथ जियो आप, और जिन्हें पसंद करते हो उनके साथ भी। बट आप मेरे और मेरी बेटी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, और आप लोगों की हरकतें आई एम सॉरी, अगर मैं भी कहीं सेल्फिश हो जाऊँ तो हो सकता है कि, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि अपनी बच्ची के साथ में कुछ गलत नहीं होने दूँगी। दुनिया को आपने जो बताना है मेरे बारे में, जो किसी से सहानुभूति लेने के लिए आपने मुझे बदनाम करना है, मेरे कंधे पे बंदूक रख के आप आज लोगों को ये बोल दो कि किसने केस किया, बट मैंने केस मजबूरी में किया क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा इन्होंने। 10 साल वेट किया मैंने, कब सुधरेंगे ये, 11 साल हो गए, लाइफ ऐसे ही चल रही थी, और एकदम झटका दे दिया इन्होंने, बम ब्लास्ट कर दिया मेरी ज़िंदगी में कि भाई आई डोंट नीड यू इन माई लाइफ। मैं वो घर छोड़ के तो तब भी नहीं जाना चाहती थी, दूर हो गई थी, इन्होंने कर दिया था दूर मुझे। फ़ोन नहीं उठाना, बात नहीं करना, जब भी फ़ोन करना तो मुझसे बस यही कहना कि इरिटेट करती है तू मुझे। अब नहीं करूँगी इरिटेट, अब नहीं करूँगी इरिटेट महाराज, वो तकलीफ़ थी ना मैंने। सिर्फ फ़ोन मेरा करना आपको पसंद नहीं आता क्योंकि शायद ये चीज़ बोलना कि सामान ले आओ घर का, ये चीज़ें ले आओ, एज अ वाइफ आई आस्क माई हस्बैंड, बट आप तो राजा बनना चाहते हो, बनो। अच्छा, हमेशा सपोर्ट किया था मैंने आपको, क्रिप्टो करेंसी के लास्ट मोमेंट तक अपना ही पैसा दिया आपको, खाली हो गई मैं, और आज आप मेरे अंदर से मेरे अरमान भी, मेरी खुशियाँ भी, सब कुछ छीन के खाली तो कर दिया आपने मुझे। अब क्या रह गया मेरे पास, एक बच्चा है ना। अब तक मेरी बेटी ने मुझे बोला मम्मा आप कहाँ खाली हुए हो, मैं हूँ ना आपके पास। तो मुझे मेरी बेटी चाहिए, उसके साथ मैं खुश रह लूँगी, बाकी आपको बेटा चाहिए,
आपको पैसा चाहिए, आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपने खुद कहा आप पैसे से सब कमा सकते हो, खरीद सकते हो, खरीदो, खरीद लीजिए महाराज। एंड आई एम सॉरी कि मेरे और आपके उस मोमेंट्स को मैंने ये समझा कि सब कुछ ठीक हो गया हमारे बीच में, पर मुझे नहीं पता था वो सब नाटक चल रहा था आपका यार। ग्रेट, हाँ, वेरी ग्रेट। किसी के अरमानों के साथ खेलना आजकल लोगों ने मजाक बना के रखा है ना। नाइस। मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती थी आपके साथ, ना करने की कोई इच्छा नहीं है मेरी, बट अब अपने बच्चे का और अपना सेफ जोन तो लेना है। उसकी भी आगे की लाइफ देखनी है। आप अपनी लाइफ देख रहे और अपनी लाइफ के पीछे आपने हर एक रिश्ता बुला दिया। मुझे तो ऐसे बुला दिया, ऐसे उठा के पार फेंक दिया कि मैं आपकी लाइफ में कभी थी ही नहीं, इम्पोर्टेंट ही नहीं थी। अब समझ में आ रहा है कि पब्लिक प्लेस में मेरी इंसल्ट, रिश्तेदारों में, हर जगह मुझे क्यों आप ऐसे करते थे, क्योंकि आप मुझे बस अपनी ज़िंदगी से निकालने की उस दिन का वेट कर रहे थे कि कब वो दिन आए, ये निकल जाए मेरी ज़िंदगी से। तो मैं निकल गई। अब अगर आना भी चाहूँगी तो मुझे बहुत सोचना होगा, बट शायद अब मन नहीं है। कल तक दिल से प्यार किया था, पर आज आपकी वो नफ़रत देखी मैंने अपनी आंखों में। आपकी आंखों में वो नफ़रत जो मैं कभी अपने पति में देखना ही नहीं चाहती थी। मैं तो प्यार चाहती थी, विश्वास चाहती थी, दोस्ती चाहती थी, एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप चाहती थी आपके साथ, कि मैं आपसे अपनी हर बात शेयर कर सकूं। पर शायद आपको मुझसे बहुत दिक्कत थी, शायद मेरी मदर इन लॉ को भी मेरे राजपूत होने पे प्रॉब्लम थी। आपको पता है 2012 में जब स्टेट अवार्ड आया एंड आई रोट माय नेम एज अ मिसेस शिवम ठाकुर खजूरिया, और मैंने कहा था गर्व से, आपने जब कहा था कि खजूरिया नाम हटा दे, तो मैंने कहा ये नाम अब मरने के बाद ही छूटेगा। बट शायद आप मेरे उस कथन को झूठा साबित करना चाहते हो दुनिया के सामने कि ये तो झूठी है। कंटिन्यू। जो होगा ज़िंदगी में भगवान ने लिखा, मुझे मंजूर है यार। अगर भगवान ने एक लेसन बना के आपको मेरी लाइफ में भेजा है तो लेसन ही सही। एंड हैव अ नाइस जर्नी। ये तो नहीं कह सकती कि भुला दूंगी तुझे मैं, ये तो नहीं कह सकती कि भुला दूंगी तुझे मैं, पर अब ये वादा भी नहीं कर सकती कि पास आ जाऊंगी तेरे में। थैंक यू।